गुप्त साम्राज्य। प्रशस्ति और चरित्र। गुप्त काल में प्रशस्ति लेखन का विकास हुआ। प्रशस्ति लेख एक विशेष रूप का अभिलेख होता था जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती थी। इन प्रशस्तियों में राजा की उपलब्धियों के साथ साथ उनकी महानता के विषय में भी लिखा जाता था। हरिसेन, वत्स भट्टी, वासुल आदि प्रमुख प्रशस्ति लेखक थे। इनकी प्रशस्तियां गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र और कादंबरी हर्षवर्धन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। रामपाल चरित्र पाल शासक रामपाल के क्रियाकलापों का वर्णन करता है और तत्कालीन बंगाल की जानकारी देता है। चालुक्य राजा विक्रमादित्य पर विक्रमादित्य लिखा गया। चंद्रगुप्त प्रथम। कुषाण काल में मगध की शक्ति और महत्ता समाप्त हो गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको पुनः स्थापित किया। उसने साकेत, अयोध्या और प्रयाग, इलाहाबाद तक मगध का विस्तार किया। वह पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। इस संबंध से मगध तथा लिच्छवियों के बीच संबंध अच्छे हुए और गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। सभी गुप्त शासकों में वह सबसे महान था। वह एक कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतज्ञ और कवि था। इसके साथ ही वह एक कुशल शासक भी था। उसने खुद हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्मों का सम्मान किया। उन धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति उसने अपनाई। इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है। उसके विजय अभियान के विषय में हमें इलाहाबाद की प्रशस्ति से पता चलता है। एरन अभिलेख और सिक्कों से भी समुद्रगुप्त के समय की जानकारी मिलती है। उस समय की अधिकांश प्रशस्तियां राजाओं के पूर्वजों के संबंध में जानकारी देती हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में प्रशस्ति लिखी है और बताया कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया था। ये राज्य थे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आदि, जिनको उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को भी जीता था। ये राज्य थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव आदि। अभिलेख बताते हैं कि इन राज्यों के समर्पण के बाद समुद्रगुप्त ने इनका राज्य वापस कर दिया, परंतु इस शर्त पर कि वे उसको नियमित कर और नजराना देते रहेंगे। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत की जंगली जातियों को भी अपने अधीन किया। समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसका दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त भी था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। मेहरौली लौह स्तंभ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। माना जाता है कि जब राजगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपने के लिए तैयार हुआ, तब चंद्रगुप्त ने शक खेमे में घुसकर शक शासक को मार डाला। बाद में उसने रामगुप्त को भी मार डाला और ध्रुव देवी से शादी करके खुद राजा बन गया। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख, मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ अभिलेख और सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी के स्रोत हैं। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र के शकों को हराकर उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया।
इस सफलता से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्रगुप्त प्राप्त हुआ। भड़ोच, केम्बे और सोपारा के बंदरगाह पर उसका नियंत्रण हो गया। इस कारण वह अपने राज्य के वाणिज्य व्यापार को बढ़ा सका। उसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय और समुद्रगुप्त के समान कुमारगुप्त प्रथम भी गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने शासनकाल की जानकारी भीतरी अभिलेख, भिलसाध स्तंभ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख और मनुकुवार मूर्ति अभिलेख से मिलती है। अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त प्रथम ने भी सिक्के निकाले। इन सिक्कों से उसके शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। उसने 40 वर्षों तक शासन किया था। इन अभिलेखों में कुमारगुप्त के अनेक नाम मिलते हैं। श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्र कुमार आदि। स्कंद गुप्त। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने शकों तथा हूणों को हराया था। उसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इस समय हूणों ने उत्तर पश्चिम से कई बार आक्रमण किया था। गुप्त शासकों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। इसका लाभ उठाकर हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका पतन होने लगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई राज्यों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख थे उत्तर भारत में कन्नौज के हर्षवर्धन का राज्य और दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लवों का राज्य।